आप जितनी बार भी टाइगर देखोगे, आप ये नहीं सोचते हो अरे यार चल ठीक है टाइगर है. इट्स लाइक इट एक्साइट्स यू एवरी टाइम. I have seen people just sitting there reading book and telling me कि मैं यहाँ पे 8 night से I'm just traveling. I'm just sinking into the culture, the tradition. There is a university in Pune. 80% उनका प्रैक्टिकल काम है. स्टूडेंट्स को भेज देते हैं कोई गांव में. Identify their problems, find a solution and implement it. टाइगर था, जंजीर नाम था उसका. ओके. ह्यूज मेल एंड वेरी शाय बिकॉज वो कोविड में पैदा हुआ, बट इट वॉज वन ऑफ द मैसिव टाइगर्स. ह्यूज, आधा रोड उसका कवर हो जाता था. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं ट्रैवल, एडवेंचर, नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में. जब भी हम जंगल की बात करते हैं तो एक नाम ज़रूर हमारे जहन में आता है, जो कि है टाइगर. बट क्योंकि मैंने जंगल के बारे में अभी पढ़ना शुरू करा है, तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि टाइगर के अलावा ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग स्पीशीज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. हमारे जंगलों की डिफरेंट स्पीशीज से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर दलजीत सिंह फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट. आई होप यू विल लाइक इट. ऑल द बेस्ट. ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, विच इज गोइंग टू एक्सटेंड या फिर एंडेंजर्ड हो, पर हमें इतना उस पर स्पॉटलाइट नहीं जा रही है अभी? आई एम श्योर देयर आर मेनी, बट एनी फ्यू दैट यू पर्सनली थिंक. सी इंडेंजर्ड में तो बर्ड्स काफ़ी है. इंडियन बस्टर्ड जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, ट्राई लोगों को इमीडिएट लोकेशंस देनी बंद कर देनी चाहिए. जैसे किसी भी चीज़ की. ओके. अगर मैं टाइगर भी स्पॉट कर रहा हूँ, सो मेरे अंदर अभी इतना ये आ गया है कि अच्छा मैंने माया को देखा है, ये जोन में देखी है, ये जो भी है. These are one of the reasons which is a tipping point for poachers. So हमको लगता है कि इट्स लाइक अ बिग बिग थिंग फॉर मी के यार सोशल मीडिया में डाल दिया, बट पोचर्स आर ऑल्सो वेरी गेटिंग टेक्स. राइट. सो इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, इस अभी तो काफ़ी सारे उसके ये बन गए हैं प्रोटेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे दे आर कीपिंग दोज बर्ड्स टू रिवाइव दैट endangered species. बट इसका लोकेशन देना भी इज वन ऑफ द you can be also jailed for it in India. तो ये है. देन देर इज क्लाउडेड लेपर्ड. क्लाउडेड लेपर्ड. हाँ, ओके, मैं पहली बार सुन रहा हूँ. क्लाउडेड लेपर्ड इज endangered. ओके. So clouded leopard you find it in northeast India. ओके. ये कैसा रहता है, नॉर्मल लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के बीच का सब. गॉट इट. आपको ये पेड़ पे बहुत मिलेंगे. दे आर वेरी स्विफ्ट इन मूविंग, दे आर वेरी गुड. उनका जो ग्राउल भी है, इट्स नॉट लाइक अ कैट, इट्स नॉट लाइक अ लेपर्ड. उसके स्पॉट्स भी अगर आप देखोगे ना, मोटे होते हैं थोड़े. ओके. एंड डिसेंट साइज, मतलब बीच का साइज बोलो उसको. नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, दैट फिल्म मेकर है, शिशिर के कुदूर नाम है आई थिंक समथिंग. ओके. सो ही वाज स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटिंग क्लाउडेड लेपर्ड्स. उसने क्या देखा कि हर घर के बाहर कुछ ना कुछ है. किसी का स्किन है, किसी का स्कल है, किसी का बोन्स है. एंड ही वाज लाइक पोचिंग इस हद तक चल रही है. ओह. एंड इट इज लाइक इट्स इन ओपन.
क्योंकि उनके हिसाब से it's not poaching, they are doing it their regular work. But clouded leopard is one of the, so leopard family में there are like 4 बोलते हैं, technically तो 3 ही है. Clouded leopard is one of them, and even snow leopard is also extinct. It was undercover projects that were done in Tibet ओके to bring out in light कि भाई इसका पोचिंग हो रहा है, बिकॉज इसका डिमांड जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है. सो द रीज़न ऑफ पोचिंग इज चाइना. तो इतना डिमांड है कि दे स्टार्टेड using camera traps, like we to see what is happening, कहाँ जा रहे हैं ये. And then when you go to this Tibet area, it is more of like यार it's क्या है वहाँ तो Right, है, राइट क्या करेंगे वो. But it was found that most highest number of poaching happening during that. Tibet. Yes, that's when they bought it in light. NGO उन्होंने form की, and then they started working towards this poaching activities. So for me, जो extinct हो रहा है clouded leopard is something that लोगों को पता ही नहीं है कहाँ देखना है, क्या है. रेड पांडा भी है. यस रेड पांडा इज ऑल्सो, उसका भी पॉपुलेशन बहुत कम है. सिंस यू इट्स नॉट इजीली विजिबल, तो जो लोकल्स है उनके लिए एक इजी टारगेट हो जाता है. उसका डिमांड दूसरे देशों में बहुत है. क्या करते हैं लोग इन सब चीज़ों का? या तो कुछ बना लेते हैं, या तो फिर अपने यहाँ रख लेते हैं. सो किसी का बोन का काम है, किसी का स्किन का काम है. सो मोस्टली ट्रेडिंग राइट के लिए ही ये यूज होता है. सो दीज आर द एनिमल्स विच इज लाइक, अभी तक तो सुना ही नहीं है, देखने में सोचो आप. द राइट बिल्कुल. civet cat, if you see, इज इट सेम विद द वाइल्ड कैरेकल. कैरिकल? ओके. हाँ, तो ये अभी रिसेंटली राजस्थान में स्पॉट हुआ है. आफ्टर सो मेनी years it has been spotted. 2 locations, I forgot the other one. The Rajasthan for sure, वहाँ स्पॉट हुआ है. स्ट्राइप्स हाइना, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. नो. हाँ मैंने देखा है, मैंने वैसे देखा है, रियल में आई हैव नेवर सीन. हाँ, तो इसकी ये दीज आर ऑलवेज इन द सेमी अर्बन सेटअप, या फिर एकदम ही डीप जंगल में आपको मिलते हैं. सो ये एनिमल्स का ट्रैक ही नहीं है. नोबडी नोज कि ये है. सडनली उसे अरे रणथंभौर में स्ट्राइप हाइना दिखा है, वो इतने सालों से है वहाँ पर. बट our focus is only not to monitor these animals. तो कहाँ से पता चलेगा? yeah, so धीरे धीरे if you don't monitor any of them, सब जाएंगे. ऑफ कोर्स. वो बेयर होने दो, या जैकॉल, और any animal. So it is very important के हर एक एनिमल, इवन इन लॉट ऑफ मार्कस मंकीज जो होते हैं, एक फर ही रहता है उनका, वो भी बहुत रेयर स्पॉटिंग है. नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे और साउथ में मिलेंगे आपको. सो दीज एनिमल्स you've never seen much, but these are very important, and nobody is doing anything to protect it because awareness इतना कम है. प्लस जहाँ है वो अवेलेबल, लोकली पीपल नो अबाउट इट, बट दे आर नॉट डूइंग मच टू सेव गार्ड इट. बट जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रैवल अब बढ़ रहा है, होपफुली ये लाइंस में पीपल अवेयर हो. गेटिंग अवेयर. एंड इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट के एट द ग्राउंड लेवल पीपल नीड टू बी मेड अवेयर कि वाई दीज एनिमल्स, वायर आर दे गोइंग. नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन. जैसे वाइट क्रोकोडाइल है, यू हैव नो आइडिया कि क्या है ये, कहाँ से है. ओडिशा में तो आपको इट्स वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू शुड ट्रैवल. Okay. In terms of birding, in terms of different animals that you see. काजीरंगा साइड भी बहुत कम मूवमेंट है. सो लोकल क्राउड मूव्स अ लॉट इन सच पार्क्स. सुंदरबंस, काजीरंगा. अब काजीरंगा लाइमलाइट में आया है कुछ सालों से. देन यू हैव सीन द ट्रैक्शन, बट देयर आर मोर फॉरेनर्स ट्रैवलिंग देन इंडियंस.
to these places. Right. तो ऐसे बहुत बहुत है छोटे छोटे पार्क से जहाँ पर ये चीज़ें मेन एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है. हम्म. सो देयर यू मिस आउट के यार अगर ट्रैक भी करना है तो कैसे करना है. सिस्टम्स प्लेस में नहीं, जगह पर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट spreading those words. Yeah. So this is something like clouded leopard to India के लिए it's one of the rare. Oh. So is this the one? Yes. Wow. इनका साइज इतना ही रहता है, they don't मतलब नहीं, वो आपको नॉर्मल लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के बीच का साइज है. they are very different stripes. It's like Right. थिक हॉर्न्स. तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्री थी वहाँ पर उन्होंने कब्स को एक्चुअली उनकी माँ मर गई थी. Okay. तो उनको एक्चुअली उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक इन्वायरमेंट दिया कि उनको झाड़ पे चढ़ने की आदत रहती है. तो दे ऑलवेज यूज टू कीप देम ऑन टॉप इन अ केज फॉर प्रोटेक्शन, बट देन दे मेड दैट इन्वायरमेंट फॉर देम ताकि वो अडेप्ट हो. उनको उस टेरेन से ले जाना, लेकर आना अंडर सर्वेलेंस, एंड देन दे वर रिलीज्ड इन द jungle. Yeah. So speaking of poaching, do you know any particular ways या तरीके जिससे पोचिंग करी जाती है? पोचिंग के तो बहुत तरीके हैं. Okay. रिसेंटली आई डोंट नो वेदर आई शुड टॉक अबाउट इट. Hmm. ये तो फेब्रुवरी की बात है. Okay. सो वी वर इन द फॉरेस्ट एंड सडनली देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स. Hmm. हमने बोला यार ये क्या हो रहा है. Hmm. एंड दे आर एक्चुअली चेकिंग ऑल इमेजेस इफ यू हैव सीन अ टाइगर. अच्छा, जो आप लोग ले रहे थे अपनी ट्रिप पे. हाँ, Okay. to see कि भाई whatever they were searching Hmm. for a tigress कि ये वो तो नहीं है. सो मच सो कि गाड़ी रुका के हम उसे दूसरी बार, क्योंकि हम सफारी से के लिए निकले थे मॉर्निंग की, और एक टाइगर मिल गया हमको. अब वो टाइगर वाज लाइक जस्ट स्टेयरिंग एट यू एंड देन वो मूव कर गया. सेम प्लेस द व्हीकल कम्स and they were like, guards are like and the officers are like, show us the picture. We were like, यार वो बैठ के निकल ही गया, हमको इतना मौका ही नहीं मिला. But then this is what we have. बोला okay, it's a male. बोला yeah, it was a male. Then एक टाइग्रेस है वहाँ पर अभी भी है, I don't know the status. वो टाइग्रेस के गले में तार फंसी हुई थी for weeks. They were not able to track that tigress. एंड उसके 3 बच्चे ऑलमोस्ट सब अडल्ट, एंड देन अ मेल अलोंग विद द टाइग्रेस. 3 हफ्ते तक उसका कोई ट्रैक नहीं हुआ. देन जब मिली, द कंडीशंस वर नॉट दैट ग्रेट के उसको ट्रैंकुलाइज किया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. सो सेकेंड अटेम्प्ट दे मैनेज टू डू इट. सो तार लगाना, देन वो एक होते ना, क्या बोलते हैं उसको, जो पैर जिसमें आते हैं. हाँ, Got it. काइंड ऑफ ट्रैप्स. उससे काफ़ी ये होता है, बिकॉज वो ये अल्टीमेटली दे कट इट ऑफ, उसका पैसा मिलता है उनको. तो वैसा है कुछ कुछ. इसमें पॉइजनिंग होती है जहाँ पे वो रेडी शिकार को रख के उसमें पॉइजन वगैरह डाल के. सी उनको कुछ लेना देना नहीं है कि टाइगर किस हालत में मिल रहा है, उनको टाइगर से लेना देना है. देन जहाँ पे लूप होल्स है, लूप होल्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफिसर इन द फॉरेस्ट, या फिर जहाँ पे टूरिज्म भी होने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं. बट जहाँ पे लूप होल्स है, दे नो when they have to enter. So they try to first spot a tigress.
क्योंकि टाइग्रेस के पीछे बच्चे मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, सो उनको इतनी मेहनत करनी नहीं है। तो किसी जो मैक्सिमम जो होता है वो ये ट्रैप से ही होते हैं चीज़ें पोचिंग की। बट पोचिंग में इफ़ यू सी दी ओवरऑल दिस थिंग एक्टिविटीज, तो इट इज हाउ हैव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन रिलेशनशिप विद द लोकल कम्युनिटीज। अगर वो रिलेशन इज नॉट गुड इनफ, दीज एक्टिविटीज आर एट द हाईएस्ट लेवल। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक पोचिंग में तो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है नहीं हो रही है। बट हम सिर्फ टाइगर्स की बात करते हैं। हाँ, नॉट नॉट अबाउट देयर प्रे। प्रे की पोचिंग इज द हाईएस्ट। प्रेम कौन कौन से जानवर आते हैं इसमें? डियर होने दो, आपका वाइल्ड बोर होने दो, सारे प्रे की पोचिंग इज, इफ यू डू द लिस्टिंग, इट कम्स ऑन सेकेंड। टाइगर इज ऑन द बॉटम। ओ, ओके। सो प्रे पोचिंग इज हाईएस्ट। दैट्स द रीजन जो ये 11 फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर रही है, थ्राइव नहीं कर रही है, बिकॉज प्रे ही नहीं है। प्रे नहीं है। अब वो मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है। करेक्ट। अब प्रे खत्म तो हो ही रहे हैं। हम्म। दैट्स द रीजन दे आर नॉट सक्सेसफुल इन यू नो reintroducing tigers on in those locations. So prey poaching is something at peak. वो जब तक बंद नहीं होगा, नीचे का तो प्रोसेस ऐसा नहीं है। इज लाइक इट्स, वो फंक्शन ही नहीं होगा। सो प्रे पोचिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड आई थिंक कुछ ही ग्रुप्स हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। देर आई वाज सीइंग दिस वीडियो जहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत लिमिटेड, शायद 7 या 14 के बीच में है ये पर्टिकुलर ग्रुप्स जो ये सब पूरा हैंडल कर रहे हैं इन इंडिया, मतलब जो पोच कर रहे हैं। सो दिस व्हाट आई हैव कम टू नो। सी वो तो इट्स लाइक दैट इज व्हाट दे हैव आइडेंटिफाइड। दैट्स अ गुड ओपिनियन, यस। दैट इज व्हाट दे हैव आइडेंटिफाइड। देयर आर मेनी। 14 से तो नहीं होगा। राइट। अब दिस इज प्रे पोचिंग, देन देर इज राइनोज, जो एक प्रोजेक्ट बन चुका है। नाउ दे हैव बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग बैक देम, गेटिंग बैक द राइनोज। राइट। बट वाइल्ड बोर को आई फील से इज वन ऑफ द हाईएस्ट, बिकॉज खेतों में तो उसी का मूवमेंट है, तो उसको मारने के चक्कर में उसका करेंगे क्या, वो निकाल लेते हैं उसमें। सो जहाँ पे भी नया जंगल आता है, जहाँ पे भी री इंट्रोडक्शन ऑफ प्रे होते हैं, वहाँ पे इफ यू सी री इंट्रोडक्शन ऑफ प्रे में भी वो गांव वालों के लिए एक नई चीज आ गई। ठीक है। सो इट इज अपॉन द लोकल कम्युनिटीज एज टू हाउ आर दे बीइंग ट्रीटेड। राइट। राइट। एंड दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एंटायर दिस थिंग। अगर टाइगर की ही बात करो तो 2010 में कितने टाइगर थे? अराउंड 1910 में करीबन 40,000। 1910 में? 1910 में बाप रे। इंडिया में जो आप देखो 1617 तो 1400 तक आ गए। राइट। सो इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। ये कैसे हुआ इतना नंबर ड्रॉप? ये पोचिंग एंड हंटिंग। हंटिंग हंटिंग में मैं तो बोल रहा हूँ आपको, कुछ कुछ लोकेशंस है जहाँ पे टाइगर मूव करते कभी लौट के नहीं आते। इट्स हाई, मतलब बोलते नहीं है बिकॉज इट विल कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन रूल्स एंड Right. रेगुलेशंस, बट देन इट्स हैपनिंग। Okay. And let's turn the conversation towards, if we turn the conversation towards safari, sir. I have come to realize कि, not realize, but to come to know कि मेरे को लगता था कि सफारी सिर्फ जीप्स पे होती है,
एंड अभी जब मैं रिसेंटली जिम कॉर्बेट गया तो आपने जैसे बोला कि सपोर्ट द लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ दे हैव पोटेंशियल और लोग आ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, एंड दे अल्टीमेटली सेव द टाइगर्स एंड द वाइल्ड लाइफ अराउंड देम. सो आई बॉट दिस बुक ऑफ जिम कॉर्बेट जिसमें पूरी हिस्ट्री है जिम कॉर्बेट की, नॉट द पर्सन बट द एंटायर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट. सो उसमें एक चीज मेरे को पता चली कि सबसे पहले पैदल सफारी होती थी, और जो बस जो बाहर तक चलती है बफर जोन में, वो अंदर तक जाती थी, क्योंकि उस आई थिंक कुछ तो गांव ही थे वहां पे काफी सारे जिनको रिलोकेट करा गया है, Correct. और बसेस अंदर तक जाती थी. और कुछ लोग, मैंने जब और भी चीजें जब मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ तो मैंने देखा कि कुछ लोग वॉच टावर्स पे जाके आराम से बुक्स पढ़ते थे, ये करेक्ट। सब करते थे, साइकिलिंग करते थे. तो मुझे लगता था कि चलो बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस वजह से उन्होंने वो बाय फुट सफारीज या ये सब चलना वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. बट आई वॉज लिमिटेड टू दिस थिंकिंग कि सिर्फ जीप से ही सफारी होती है. नाउ आई गॉट टू नो येस्टरडे ओनली फ्रॉम रतीश सर कि नहीं, आप वॉक करके भी कर सकते हो. करेक्ट। राइट. सो आई वांट टू नो कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स हैं जहाँ पे हम कभी वॉक करके कर सकते हैं, कभी आई थिंक और भी कुछ तरीके होंगे, जैसे बोट से चले गए कहीं पे फॉर अ सफारी. सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? सी इसमें एक साइकिलिंग सफारी होती थी। साइकिलिंग सफारी, ओके. Yes, कान्हा और पेंच का जो एक पैच है, हम्म. कुछ कुछ फॉरेस्ट लॉजेस, हम्म. लाइक पगडंडी ग्रुप हो गया, या फिर जहानुमा ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइज करते थे फॉर दैट पर्टिकुलर रूट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक यू आर टेकिंग थिंग्स अलोंग विथ यू. आप अपनी कैंपिंग वगैरह की एक्टिविटी सारा वो लेकर जाके देन यू हैज टू डू द साइकिलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉरिडोर. अब रिसेंटली वो चीज़ बंद हो गई है, हम्म. मे बी ड्यू टू द हैवी मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स एंड एवरीथिंग, बट ये एक एक्टिविटी होती ही है. एमपी के फॉरेस्ट में मैक्सिमम स्पॉट्स ऐसे बने हुए हैं टुवर्ड्स द बफर एरियाज जहाँ पे आप वॉकिंग सफारी अभी भी कर सकते हो. सो दे यू एक्चुअली गो इनसाइड द फॉरेस्ट. तो सतपुरा होने दो, पेंच होने दो, कान्हा होने दो, या बांधवगढ़. सो कुछ कुछ ऐसे पैचेस है जहाँ पर वो अलाउड है सब्जेक्ट टू टाइगर मूवमेंट. हम्म. बट वो डेडिकेटेड रूट्स बनी हुई हैं. तो जब आप सफारी करोगे ना, तो आपको वो दिख जाएगा कि ये वहाँ लिखा भी है, दिस इज द नेचर ट्रेल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. हम्म. वो है बोट सफारीज. रिसेंटली अगर आप देखोगे, सतपुरा में तो बहुत टाइम से, बट जो टाइगर साइटिंग हो रही है वहाँ पर हम्म. फॉर द लास्ट 1 week, so a mother with her cubs is spotted on the banks of that particular waterfront. हम्म. तो अब बोट में अब ना घूमते घूमते आप वो सफारी की बोट सफारी इज ऑल्सो डन इन ताड़ोबा. बोट सफारी बेसिकली बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा बोला जाता है. ओके, ऐसा क्यों? सो वेटलैंड में जो बर्ड्स होते हैं हम्म. वो आपको काफ़ी उस तरफ मिल जाते हैं. जो टाइगर साइटिंग के लिए देखते हो वो सुंदरबंस में काफ़ी यूज़ होता है. सो सुंदरबंस में मैक्सिमम सफारीज आर ऑन द बोट, क्योंकि वो मैंग्रोव्स में आपको जाना राइट होता राइट राइट. है. एंड देयर इज अ प्लेस किशनपुर के पास है, क्या नाम है उसका. सो वहाँ पर भी एक बोट सफारी का है अलोंग विथ योर नॉर्मल सफारी, जीप सफारी. हम्म. सो वो बेल्ट में आप एक बोट सफारी कर सकते. देन कैनोइंग करते हैं लोग. कैनोइंग. कैनोइंग इज लाइक वो कायाकिंग जैसा होता है. ओके, सो उसकी भी सफारी होती है? हाँ, मतलब वो वाटर्स पे ही, वो जहाँ पे आज टाइगर साइटिंग हो रही है सतपुरा में, आई थिंक वहीं पे वो करते हैं, इंटरेस्टिंग. डिपेंडिंग ऑन द. देन देर आर लॉट ऑफ मचान्स. हम्म. सर प्लीज ऑडियंस को बताइए मचान क्या होता है. हाँ, ऑडियंस को प्लीज बताइए. मचान बेसिकली एक जगह बनाते हैं, वो एक एलिवेटेड अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म वेयर यू गो ऑन टॉप एंड सी द वाइल्ड लाइफ अराउंड, स्पेसिफिकली बर्ड्स. जो ये बर्डिंग के लिए काफ़ी काम आता है. राइट. तो ये इट्स ऑल्सो नोन एज वॉच टावर्स. वॉच टावर्स फॉर गार्ड्स,
फॉर वॉचर्स, राइट। जो वो देख सके वहाँ पर। और मोस्टली ये कोई एक वाटर होल के पास ही होगा। हम्म। वाटर होल जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाती है फॉर द एनिमल्स, आर्टिफिशियल वाटर होल। मैक्सिमम आपको एक वाटर होल के पास ये दिखेगा। अब इसका काम ये है कि कुछ कुछ लोकेशंस में आप जाकर ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। हम्म। और जब टाइगर सेंसस या काउंटिंग होता है एवरी ईयर बुद्ध पूर्णिमा के टाइम, तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मतलब बहुत, इट्स वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू जस्ट गो ऑन टॉप एंड सी एंड काउंट द एनिमल्स। तो ये हर फॉरेस्ट में आपको मिलेगा मचान। कुछ एकदम रॉ, कुछ प्रॉपर बनी हुई। प्रॉपर बनी हुई आपको एक इस्टेब्लिश पार्क में ज़्यादा मिलेगा। और जो एकदम रॉ है, जो आप बोलोगे यार एक गिर गिर जाएगा तो क्या होगा, तो ये आपको दूसरे हर फॉरेस्ट में जो या तो डेवलप हो रहा है या अभी बहुत रॉ है। तो मचान इज लाइक इन इट्स काइंड ऑफ अ सेवियर। कि समझो आप वहाँ गार्ड कोई गया हुआ है, राइट राइट। पेट्रोलिंग कर रहा है, एंड सडनली कुछ मूवमेंट हो गई, एंड उसके पास वो जा सकते हैं। एंड देन उनकी चौकी टाइप भी बनी होती है बीच बीच में बीच बीच में। सो मचान में यू डू बर्डिंग एक्टिविटीज। ताड़ोवा में तो डिपार्टमेंट ने ही बनाया हुआ है। सो देर इज एन ऑप्शन टू डू अ नाइट स्टे in such places, yes. and you see the other animals. फिर जीप सफारी जो डे की है वो नाइट में भी होती है कुछ कुछ लोकेशंस में। लाइक ताड़ोवा में शुरू था, पेंच में, सतपुरा में है। सो यू सी दीज एनिमल्स at the night time, and there are a lot of birds like nightjar and all. नाइटजार के बारे में प्लीज बताइए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड। नाइट जार का इतना मेरा एक्चुअली नॉलेज नहीं है उसके ऊपर, बट ये एक बर्ड है जो आपको दिखता है नाइट के टाइम आपको दिख ही जाता है। व्हाट आई हैव हर्ड कि उसकी एक आंख दिखती है, हाँ है ना, दोनों आंखें नहीं दिखती हैं। करेक्ट। व्हाट आई हैव हर्ड। सो एंड देयर इज दिस आल्सो मिथ और अ पॉपुलर ओपिनियन वी कैन से कि इफ यू वांट टू स्पॉट अ टाइगर, अगर आउल बैठा है तो आपको टाइगर दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसा बोला जाता है। तो ये हर फॉरेस्ट का अपना स्टोरी है। ओह Okay. ओके। तो कहीं कहीं समझो आपको मॉन्गूस दिख गया टाइगर सफारी के स्टार्ट में, सो दे से दैट ओके इट्स अ लकी डे फॉर अस। ओके। एंड कहीं कहीं आपको सांप दिख गया तो बोलते हैं इट्स अ लकी डे फॉर अस। So same pattern is followed by different people Got it. in different forests. So there is nothing. It's a myth basically. Got it. So depending मुझे क्या अच्छा लग रहा है, I mean for the client or for the safari enthusiast, वो ड्राइवर एंड गाइड अपनी स्टोरी उस हिसाब से बना लेते हैं। Nice. Yeah, nice. Lovely. So we have a section जहाँ पे हम लोग will play some photos. Okay. And since I'm liking this episode because we are not only talking about tigers. So we have some different photos of different species, and I would love if you can tell the audience about them. These are the photos generally. So this is the Indian leopard. Yeah. So Indian leopard, you want me to elaborate or just? Yeah, basics, normal. So Indian leopard, or if you feel you can also elaborate on some photos. So ये एक one of the very adaptable cat species that we have. Okay. So आपको हर जगह मिल जाएगा, be it an urban place, dense forest, or even a forest which is like at a medium range. हर जगह आपको मिल जाएगा, और इसकी वैरायटी टाइगर से ज़्यादा है। Okay. Like we have 3 varieties. 4 basically वो ब्लैक पैंथर बोलते हैं। It's nothing but like a melanistic condition in the leopards. वो ब्लैक पैंथर आपको, या फिर दैट ब्लैक लेपर्ड यू स्पॉट मोस्टली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड अभी 2 ही दिख रहे हैं, एक ताड़ोबा में एक पेंच में, जो स्लाइटली हल्के से ब्लैक हैं।
हम्म अदरवाइज ये दे आर नॉर्मल। आई थिंक एक बीच में फोटो भी आई थी जिसमें टाइगर को सेम कंडीशन थी, नॉट कंप्लीटली बट उसके स्ट्राइप्स जो थे वो काफी ब्रॉडर थे, जो ब्लैक स्ट्राइप्स थे। एक तो गोल्डन और एक वाइट कलर का भी आपको देखा यस 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 यस। टुवर्ड्स द नॉर्थ राइट ईस्ट राइट साइड, राइट। या वो एक, इट्स काइंड ऑफ अ स्किन डिजीज दैट वी हैव, जो पैचेस ओके। आते हैं ना हमको, राइट राइट राइट। मेलेनिस्टिक कंडीशन जो होता है, सो सेम नथिंग विद द एल्स। वो टाइगर्स। अलग स्पीशीज नहीं है, हम्म इट्स द सेम स्पीशीज। ये तो वन हॉर्न राइनो है। यू सो वन हॉर्न राइनो यू स्पॉट वन इन काजीरंगा एंड वन एट दुधवा। सो दुधवा, स्पेसिफिकली दुधवा रेंज में एक सर्टन पैच है, आई थिंक करीबन 35-40 तो मिनिमम है वहाँ पर राइनोस। सो दुधवा इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आपको टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेर, एलिफेंट्स वाइल्ड एंड राइनोस ये मिल जाते हैं आपको। काजीरंगा का पॉपुलेशन अब बहुत बढ़िया हो गया हम्म है इन टर्म्स ऑफ वन हॉर्न राइनो, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट इट। This is one of the milestones for Indian राइट wildlife, राइट। and it's a case study in itself. हम्म ये स्नो लेपर्ड है, इनके पंजे थोड़े ब्रॉड होते हैं ओके। ताकि इनको वो स्नो में ग्रिप मिल सके, हम्म बट वेरी एल्यूसिव, एंड it's picking up in terms of wildlife enthusiast bucket list, राइट। but very very difficult to spot. Rangers होना बहुत ज़रूरी है इसके। Yes, yes. We have got the chance to see them. Oh, So lovely. in Elahi, so we are a travel company and we mostly operate tours in the northern India Region section. क्या? So वहाँ पे स्पीति वैली है। So वहाँ पे they are the charmers क्योंकि हाँ, लांगजा, किब्बर, इन सब areas पे they have a certain expeditions. So I've seen them I think thrice, तीन बार मैंने देखा है। पहली बार हम जा रहे थे एंड वी सॉ कि यहाँ से टर्न लिया है, उधर नीचे कुछ लोग बैठ के बस फोटो ले रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर बाद में हमें पता चला हमारे ड्राइवर साहब से कि वो एक्सपीडिशंस पे आए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ी पे स्नो लेपर्ड होगा। ओके, सो वी स्टेप डाउन, गए वहाँ पे और उनके बाइनोकुलर्स थे, उससे दिखाया तो इट वाज अ फैमिली वाह, स्नो लेपर्ड्स की जो वहाँ पे रेस्ट कर रही थी। एंड जब हमने पूछा कि कब से आप लोग बैठे हो तो दे सेड कि हमें 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, क्योंकि वो वाह, अंदर थे एंड नाउ दे हैव कम आउट माउंट, धूप सेकने के लिए। तो एक ये इंसिडेंट हुआ। एक बार आई सॉ देम विद अ किल, वाह, तो उसने ऊपर से किल करा, वो नीचे गिर गया किल ओह, खाई में, वो नीचे आया है और फिर वो खाता था, फिर वो अंदर गुफा ऊपर, में। हाँ, यस। तो ये आई हैव गॉट टू सी देम, दे आर वेरी। ये जंस्कार साइड में भी अभी दिखने लगे यस हैं। हाँ, जंस्कार में उस तरफ हैं ये लोग। इनकी पूंछ काफी लंबी होती है। ये ये ढोल जैसा लग रहा है, बट आई गेस इट्स अ ढोल ओनली। नो, इट्स नॉट एन एक्चुअल फोटो ऑफ ढोल। सो ढोल्स आर बेसिकली वाइल्ड डॉग्स ओके। जो आपको सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं मोस्टली, एंड दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक। ओके। स्ट्रेटेजिक इन द सेंस वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा पप है, मतलब इट्स माई चाइल्ड, सो आई विल ओनली टेक केयर ऑफ इट। एनी वन इन कमांड और एनी, बी इट मेल और फीमेल, दे टेक केयर ऑफ द एंटायर ट्रूप, इरिस्पेक्टिव तो किसका है वो, बट दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक। तो इसमें अगर आप देखोगे, एक इंसिडेंस हमारा रणथंबोर में था, उसने, ये पूरे पैक ने सांबर डियर को घेर के रखा था, एंड दैट डियर वाज कॉन्स्टेंटली टैपिंग वन लेग, पानी के बीचों बीच था, एंड दे विल बिहेव एज इफ कुछ नहीं हो रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई सो रहा है, बट दे, उनका पूरा नजर उस पे, सो दे अटैक लाइक दिस ऑलवेज इन अ ग्रुप। और इसमें एक अल्फा मेल होगा who will lead the entire pack of wild dogs. So ये तो रेड पांडा है। रेड पांडा ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड, नेपाल साइड के इसमें काफी पाया जाता है। इसमें भी सेम है आपका,
Yes, Okay. these are endangered. And same like you said, for the snow leopard thing, काफी टाइम से उसके लिए आपको रुकना पड़ता है. ओह. एंड इसका साइज इसमें दिख रहा है बड़ा, हाँ. एक्चुअल में ये बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं. छोटे होते हैं. ये स्लॉथ बेयर. बेर है. सो कितने टाइप के बेयर्स है अपने पास? आई थिंक 2. एक तो है स्लॉथ स्लॉथ बेयर, बेर, एक ब्राउन बेर. एक है सन बेयर. सन बेर. सन बेयर छोटे होते हैं. इट यू Okay. आपको यूजुअली ये नॉर्थ ईस्ट साइड में ही दिखेंगे. और एक है बेयर, आई एम फॉरगेटिंग दैट कैटेगरी, बट सन बेयर यू विल ऑलवेज गेट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, स्मॉल इन साइज. So how many variations of? Total 4 variations. I'm just Four forgetting. I variations, think I have one of the Is this the one, sir? sunberry. Yes. Oh, so they have a different V shape. V shape on the chair. कलर भी उसका अलग है. Hmm. और इस साइज में छोटे होते हैं. ये कहाँ पाया जाता है? मैं पहली बार सुना है. नॉर्थ ईस्ट साइड में ये काफी है. सो नॉर्थ ईस्ट इज एक्चुअली अ ट्रेजर फॉर द इंडियन इंडिया एक्चुअली. बहुत सारी चीजें, बिकॉज ये एक्सप्लोर्ड नहीं है. Hmm. एंड इट डजंट कम टू योर माइंड इंस्टेंटली कि मैं ये जगह पर जाऊं. Right. क्योंकि मशहूर ही नहीं है, वो पता ही नहीं है. हाँ, बट इट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रेच. पूरा नॉर्थ ईस्ट आप जाओ, इट्स नेचुरल एंड इट्स ब्यूटिफुल. Hmm. तो ये एक और बेर का है. आई थिंक इट्स वन ऑफ माई पोस्ट, आई लेट यू नो. Okay. उसका हम लोग ने एक पोस्ट बनाया हुआ है. ब्राउन बेर तो है ही, हिमालयन ब्राउन बेर है, एंड स्लॉथ बेर है, एंड सन बेर है. स्लॉथ बेर्स का भी अगर आप देखोगे, एक इंसिडेंट हमारा हुआ था टिपेश्वर में. Hmm. सो ये है February 24 की बात है. ये कॉलिंग हो रही है एकदम जबरदस्त, कंटिन्यूस, डियर्स की और लंगूर की. Hmm. बीच में एक तीसरी आवाज आ रही है जो किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है. Okay. एंड हमको इतना पता है कि ये तालाब वाली T2 फीमेल का एरिया है. उसके 4 बच्चे हैं और एक पुराने लिटर की सब एडल्ट है जो माँ को छोड़ नहीं रही है. डेजी नाम है जो अब घूम रही है. Hmm. एंड स्ट्रॉन्ग कॉल्स, Hmm. लंगूर एंड वो डियर्स. ये तीसरी आवाज बीच बीच में आ रही है एंड वी आर वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है. ऐसा कौन सा जानवर है कि ये मतलब तब हमने देखा वो भागते हुए स्लॉथ बेयर अपने बच्चे के लेकर, शी वाज रनिंग इन वन डायरेक्शन. सो ऑफ कोर्स इसका इनकाउंटर हुआ होगा उसके साथ, टाइगर के साथ. That's why she was in it. Yes. So sounds are so important, when you are doing a safari. Hmm. हमारी आदत है बोलना, या constantly we are like fidgeting, but साउंड, इवन बर्ड से कुछ जो स्पेशल गाइड्स होते हैं ना, स्पेशलाइज, Hmm. वो बर्ड की साउंड से भी आपको बताएंगे. अगर इनकी साउंड्स नहीं आ रही है, Hmm. स्लॉथ डियर्स की या लंगूर की, बर्ड्स की कॉलिंग आ रही है, तो दे कैन टेल यू कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अ टाइगर. ये हुआ है. Hmm. सडनली उनका पैटर्न चेंज हो जाता है. दे कॉल इन अ वेरी डिफरेंट वे विच वी हैव नो आइडिया. हमको पता ही नहीं है कि क्या होता है वो. बट देन जो स्पेशलाइज एक्सपीरियंस गाइड्स है, कभी आपको दे, ऐसा हुआ है? यस, Sorry. बैंग ऑन, दे आर When? लाइक. ये हमारे साथ हुआ था बोरी में, Okay. बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कहाँ पे है? ये सॉरी सर, बिल्कुल नहीं पता. बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन MP. Okay. सो ये सतपुरा रेंज में ही आता है. Hmm. सो यू कैन डू बोरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क टुगेदर. Okay. सो एक रेंज है पूरा, वन ऑफ द बिगेस्ट रेंजेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट एक्चुअली, Okay. बोरी. सो हम पहुंचे एक तालाब के पास, एंड मॉर्निंग सफारी है, एंड खड़े हैं हम. वो हमारी एक लौती गाड़ी है. हम खड़े हैं, पूरा डियर्स उस तरफ, पानी तालाब के उस तरफ, दे आर जस्ट चिलिंग.
कुछ मूवमेंट नहीं है. एंड देन उसके और पीछे स्पॉटेड डियर्स का मूवमेंट हो रहा है. हम्म. एवरीबडी इज टेलिंग, 2 डियर्स उसमें से अलर्ट होके देख रहे हैं सब जगह पर. अब हम रुके रुके रुके, हम भी देख रहे हैं यार, ड्राइवर और गाइड हमारे करना क्या चाह रहे हैं, हम्म. बिकॉज और कोई नहीं है, हमारी लौती गाड़ी है. हम्म. एंड देन बर्ड्स की कॉल भी है नेचुरल, जो सुबह आप सुनते हो. एंड सडनली उनको कुछ कॉल ऐसे सुनने में आई और वो बोल रहे सर कुछ तो होने वाला है. एंड वी वर लाइक, नॉर्मल कॉल्स तो आ रही है, मतलब क्या ऐसे क्या होने वाला है. सो अब यू वोंट बिलीव, वो डियर्स जो अलर्ट थे, सांबर डियर, दे वर जस्ट स्टैंडिंग एज इट इज. एक टाइगर आया पीछे से पूरे हर्ड की तरफ डियर्स के, एंड एक साइड पर ले गया. दूसरा टाइगर दूसरे एंड से आया एंड डियर्स पूरे स्कैटर हो गए. somehow they cornered one deer to come to the water. तीसरा टाइगर आया, अब इनकी चेस शुरू हो गई. वो एंड में इट्स लाइक टोटली ऑन अ डिफरेंट एंड. वो कब भागकर डियर हमारी गाड़ी के सामने से, ही जस्ट जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल, और वो टाइगर उसके पीछे जंप कर रहा है. एंड वी आर लाइक फ्रोजन. हम लोग बोल रहे हैं यार ये हो क्या रहा है. इट्स लाइक आई एम कोई लाइफ ऑफ अ पाई या ऐसे कोई मूवी देख रहे हैं कि मतलब इतना स्लो मोशन में वो जा रहा है. इट्स लाइक हंटिंग अटेम्प्ट. द 3 टाइगर्स वर सब एडल्ट्स, एंड उनसे वो हंट मिस हो गया. देन केम द मदर फ्रॉम बिहाइंड. सो वो जो बर्ड कॉल और वहां रुकने का जो डिसीजन फ्रॉम द गाइड एंड द ड्राइवर इज समथिंग लाइक, इट्स एक्सेप्शनल. यू, हमको समझ ही नहीं आएगा वो. सो दीज आर स्मॉल एलिमेंट्स व्हेन यू आर क्वाइट इन द फॉरेस्ट, आई मीन मैजिक हैपेंस. एंड उसके बाद उन्होंने हमको 1.5 घंटे की साइटिंग दी है, बाप रे. चारों टाइगर. सो दीज आर द इंस्टेंसेस वेयर यू नो गाइड का एक्सपीरियंस ट्रू. एंड प्लस अपना पेशेंस, 100%. 100%. इट्स लाइक इट क्रिएट्स मैजिक एक्चुअली. कहते हैं कि टाइगर साइटिंग इज अ चांस ऑफ लक, Yeah. राइट? बट आई एम अ ट्रू बिलीवर कि हाँ, है चांस ऑफ लक है, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस पीपल इन योर टीम, वो चांसेस कम हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाओगे कि शायद यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपके चांसेस टाइगर को देखने के बढ़ जाएंगे. इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. गाइड और ड्राइवर का जो कोऑर्डिनेशन होता है राइट. ताडोबा में, कॉलिंग्स हो रही है, हम्म. सारी जीप आके रुक गई है. हम्म. सडनली हमारा जो गाइड है बोलता है गाड़ी घुमाओ. ओके. एंड हम सब उसको देख रहे हैं, कर क्या रहा है, गाड़ी घुमाओ मतलब यहाँ तो कॉलिंग इतनी स्ट्रांग आ रही है. राइट. बोलते नहीं सर गाड़ी घुमाओ. एंड उसने गाड़ी घुमाई, बोलता ये रोड पे ले ले. एंड वी आर लिटरली, हम लोग उसको गालियां दे रहे कि ये करना क्या चाह रहा है. राइट. और एक जगह आके रुका दी उसने गाड़ी, एक क्रॉसिंग पे. रुके 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 एंड देन सडनली वो टाइगर वहां से बाहर आता है. आई मीन उसका जजमेंट कि ये कहाँ से निकलेगा इज सो एक्यूरेट कि समटाइम्स यू हैव टू जस्ट, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू जस्ट लेट इट गो. कि यार इट इज योर एक्सपर्टीज, यू टेक इट ओवर. बट सफारी में हमारा जो प्रॉब्लम है इज लाइक, बैठे नहीं, टाइगर दिखेगा, टाइगर दिखेगा, अब उसका फोकस पूरा चेंज हो रहा है. यस. सो वी ऑलवेज टेल आवर क्लाइंट्स, आप उसको बोलो मुझे जंगल घुमाए, जहां आपको रुकना है रुको, बर्ड्स हुआ या कोई भी जानवर, बिकॉज यू आर लुकिंग एट दैट एनिमल लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. सो जस्ट फील द मैजिक ऑफ इट एंड देन यू मूव. अगर टाइगर कहीं बैठा है तो बैठा है वो, आपको भागने की जरूरत नहीं है.
जस्ट एंजॉय योर दिस थिंग। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है गाइड्स के। तो एक हमारा ड्राइवर हमारे साथ अकम्पनी करता था। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे, वेरी यंग चैप, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स ऑफ ताड़ोबा। उसने जो साइटिंग दी है माया की, स्पेशली माय वाइफ, शी वाज अकम्पनिंग द ग्रुप, शी लिटरली ब्रश्ड द व्हीकल, एंड वो लौती गाड़ी थी बीच में, बाकी सारी गाड़ियां या पीछे थी या आगे। सो उसका जो जजमेंट था, प्लस हमारा एक गाइड है वहाँ पर अभी भी, ही डज ऑल आवर वर्क। वो टीम इज लाइक क्रेजी। तो नॉलेज प्लस जजमेंट, दे वर लाइक किलर्स। तो हम छोड़ देते, मैं आप अपना काम करो। यस, बिल्कुल। वी नीड टू गिव देम स्पेस टू डू Yes. व्हाट दे आर बेस्ट एट। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज दैट वो रिस्ट्रिक्टेड टाइगर्स पे ही है। उसको तो आपका एक्सपीरियंस वो करना है ना, तो वो आपकी वो मानेगा, वो चाहेगा कि वो दिखाए, बाकी सारी एक चीजें सिंपल चीज compromise मुझे, आई डोंट नो इफ यू नो इट, व्हाई इज टाइगर ओनली एनिमल हु सिट्स इनसाइड द वाटर? sits inside the water. ओनली कैट, कैट फैमिली में बिग बिग कैट्स जो होते हैं, टाइगर एक लौता है जो पानी में दिखता है और उसको पानी से बहुत प्यार है। आप ना लेपर्ड को कभी देखते हो, ना कभी लायन को देखते हो। व्हाट इज द रीजन? जितना मुझे पता है, आई थिंक दे उनको बहुत गर्मी लगती है, समथिंग लाइक दैट। उनके स्वेट ग्लैंड्स है ही नहीं। ओह, So tigers, if you see, we call it Bengal tigers because they were first to come in India in Bengal. ये जनरेशन वाइज देखोगे तो दे वर कोल्ड कंट्री एनिमल। वो वहां से उनका रूट इस तरफ आया हुआ है। तो उनके स्वेट ग्लैंड्स, जैसे मोस्टली आप नोज के नीचे देखते हो दूसरे कैट फैमिलीज के, इट इज वेट, इनका नहीं होता वो। सो वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दे नीड वाटर। दैट इज, ये हमको कहना में एक गाइड ने बोला कि सर आपको पता है क्या? बोला नहीं। द अमाउंट ऑफ नॉलेज ही हैज इफ यू आस्क इज वे वे बियॉन्ड, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो कोई पूछता ही नहीं है। तो हम क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जितना आप क्वेश्चन कर सकते हो करो, कुछ तो सीखोगे ही आप उनसे। सो दिस इज लाइक छोटी छोटी चीजें, राइट। एंड यू डोंट नो हाउ टू इवन आइडेंटिफाई एज ऑफ अ टाइगर, कि मैं ये कौन से स्टेज पे है। इन्फेंट छोटा सा है, आपका सब एडल्ट स्टेज पे है, फुल ग्रोन है, वो उसकी नाक से समझ आती है। ओके। उसमें कितने स्पॉट्स हैं उससे समझ आती है। सो जितनी पिंक नोज होती है, इट इज लाइक अ वेरी यंग टाइगर। जैसे स्पॉट्स डेवलप होते हैं, द सब एडल्ट स्टेज कम्स, एंड देन जब वो पूरा एकदम भर जाता है पिंकिश, देन इट्स अ फुल्ली ग्रोन टाइगर। सो ये सफारी में आप ना पूछते हो ना कोई बताता है आपको, राइट। बिकॉज पीपल आर नॉट इवन लुकिंग बियॉन्ड टाइगर। फॉरगेट अबाउट अदर एनिमल्स। मॉनिटर लिजर्ड को हमने पेड़ पे हमारे सामने देखा हुआ है। it's so different. Nobody talks about why they are moving ears in a certain direction. वो हमको लग रहा है बैठा हुआ है, बट ही इज अलर्ट, ही इज मॉनिटरिंग द एंटायर इन्वायरमेंट। एक सर्टन लेवल पे सर्टन डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है? इज इट काम, एग्रेसिव मोड में है, कि उसका पेट भरा है, अब उसको सोना है? So this is all the body language of a, if tiger is only the focus, तो हम बोलते हैं और डीप में घुसो ना, उसको देखो कि भाई कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। इवन चलते टाइम बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं। हाउ डू यू इवन नो द एज ऑफ द टाइगर, कितना फ्रेश है, क्या है? फाइंडिंग अ टाइगर इज ऑल्सो
एक्साइटिंग। यस, ट्रू। सो यू हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं ताड़ोबा में स्पेशली, सर 11 टाइगर देखे, सर 9 टाइगर वो देखे। एक ही टाइगर होगा या 2-3 टाइगर होंगे जो बाहर में? नहीं नहीं, है अलग अलग ही, राइट, ओके। बट उसकी पॉपुलेशन इतनी है हाँ। कि तुमको दिखना ही है। हम्म। तो हम उसको बोलते हैं यार, व्हाई डोंट यू कम टू पार्क्स लाइक सतपुरा, राइट। व्हाई डोंट यू कम विद अस टू कहना। हम्म। कहना इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इतना डेंस है। अभी भी कुछ पैचेस गर्मी में एवर ग्रीन, एंड बिलीव मी इट इज लाइक अ फेरी टेल फॉरेस्ट। बट जो साइटिंग हमको, जो एक्चुअल जो मोगली का बोलते हैं ना, वो रुखड़ फॉरेस्ट, रुखड़ एरिया है पेंच का। हम्म। मॉनसून जैसे ही खत्म हो रहा है ना, उस टाइम पे जाना, द लुक फील इज क्रेजी। यू विल एक्चुअली सेंस कि ओके दिस इज द जंगल बुक। सो बहुत सारे लोग आते हैं सर, गर्मी में जाना है, सर्दी में जाना है, एवरी एवरी सीजन इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स, यस। एंड उस समय हमारे साथ क्या हुआ था रुखड़ में, इट वाज लाइक सब जगह पहुंच रहे हैं, अरे अब भी मूव हो गया, अब भी जस्ट निकला, पानी पी रहा था, अच्छा हमारे सामने खेला वेला। मैं बोला ठीक है, नसीब ही खराब। एंड देन व्हेन वी रीच्ड एट वन प्लेस, ऑल द जिप्सीज आर इन फ्रंट ऑफ अस, एंड दे आर लाइक अब भी इधर गया, सब दूरबीन से देख रहे हैं। सो द गाइड इज लाइक सर मुझे तो देखने तो दूरबीन, एक बार बताइए। मैं उसको देखने के लिए पीछे मुड़ा, देखा तो टाइगर पीछे खड़ा है। मतलब ये लोग देख क्या रहे हैं। सो इट्स अ वेरी साइलेंट फॉरेस्ट, सेम लाइक टिपेश्वर, it's a very silent forest. You at times there is no sound at all. So it's very interesting. These lesser known forests are like crazy. I mean, you should visit these places. If I am, since I have started exploring wildlife, or of course I'm a beginner only, so where should I start? कौन से नेशनल पार्क्स में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, and how should I go about it to deepen my knowledge and experience in wildlife? See, it depends totally कि आप क्या करना चाह रहे हो। अब जब आप बोल रहे हो आई एम फ्रेश, हम्म। सो मोस्टली दिमाग में आता है कि आई विल गो टू कॉर्बेट, आई विल गो टू बांधवगढ़, आई विल गो टू ताड़ोबा। राइट। I will suggest कि you go as per the animals. If you want to track a leopard, रामनगर जो बाजू में ही है आप, you should go to those places. Then you come to places like Central India. You can try with Panna. You can try. See, जो नए फॉरेस्ट है ना, वहाँ लेपर्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि वहाँ शेर टाइगर नहीं होते। हाँ, होते हैं बट इतने नहीं होते। इतने नहीं होते, राइट। सो आई विल नॉट से नए, बट रिसेंटली जो उसको टाइटल दिया जाता है, जैसे अभी माधव टाइगर रिजर्व एंड देन रातापानी करके जो नए 56 57 टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे 40 50 टाइगर्स है, बट लेपर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेम वो सिनेरियो था सतपुरा नेशनल पार्क का, लाइक 2 ढाई साल पहले। लेपर्ड्स वर लाइक क्रेजी, यू सी इट ऑन द ट्री, बाजू में चल के जा रहा है, दीज आर वेरी बोल्ड। सो पेंच, टिपेश्वर, सर्टन एक्सटेंट सतपुरा, ये लेपर्ड्स भी बोल्ड है। दे वॉक विथ यू, दे वॉक अराउंड यू, उनको कुछ शाई नहीं होते इतने। सो यू शुड स्टार्ट विथ सेंट्रल इंडिया, बिकॉज that is where you have the infrastructure ready, राइट। but try with places like Panna, Sanjay Dubri you should go to. Sanjay Dubri के tigers भी massive है, they are huge, and इसमें आप behavior, body pattern और tigers का dynamics, if tiger is the focus, तो tiger के dynamics आप देखना, from बंगाल to the south it's all different. ये पैटर्न सेम नहीं है,
कुछ कुछ जगहों पे दे आर वेरी हैवी, कुछ कुछ जगहों पे थोड़े स्ट्रेच्ड रहते हैं, कुछ कुछ जगहों पे जैसे सुंदरबंस में दे आर वेरी लाइट वेट। उनका वजन आई डाउट 100 110 किलो तक होगा, बिकॉज दे हैव टू वॉक ऑन द मैंग्रोव्स। सिमिलरली जैसे ही आप साउथ में जाते हो दे आर ह्यूज हैवी, क्योंकि उस तरीके का इन्वायरमेंट उनको अवेलेबल है। सो यू कैन डू संजय डुबरी, यू कैन डू पन्ना, यू कैन डू सतपुरा ऑल्सो, आप कर सकते हो। जो अभी रिसेंटली डेवलप करने वाले हैं, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी नहीं है, बट सफारी बहुत टाइम से हो रही है, जैसे राता पानी है, वो कर सकते हो। सो दिस गिव्स यू एन अर्ली मूवर्स एडवांटेज फॉर दोज लोकेशंस। Cool. I'm enjoying the conversation, sir. These are few of my last questions. These are related to technology and their impact on the conservation and basically the conservation aspect of the wildlife. So, drones, AI technology, इन सब के आने से what possibilities you are seeing कि हमें conservation में help करेंगे? How can that be possible? आई थिंक ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच अब तक होते आ रहा है, एंड कुछ हद तक जो कैमरा ट्रैप्स अडेप्ट किए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। बट जितना एआई टेक्नोलॉजी आएगा उतना रिकग्निशन में इट बिकम्स इजी फॉर यू, ट्रैकिंग में इजी हो जाता है, कोई भी जानवर होने दो। एआई से आपका क्या होता है, एक डेटाबेस बन जाता है जहाँ पे यू कैन से कि हाँ ये टाइगर हमारे रेंज से है या हमारे रिजर्व से है। थर्मल कैमरास, थर्मल ड्रोन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है टू ट्रैक द नाइट। तो ये बहुत बोथ Right. साइड की ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रैकिंग होना ही नहीं, उस पे अगर कुछ चीज़ें कुछ सस्पिशियस हैं, एंड इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिएक्ट। अब ड्रोन सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है, Right. कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, सो आपको समझ में आएगा कि कहाँ हो रही है। सो गार्ड की एक कैपेसिटी है, जो फुट पे चलते हैं, उनका एक दे कैन नॉट गो बियॉन्ड, कितना भी कर लो आप, कितने भी और लोग डाल दो, उनका एक लिमिटेशन है, बिकॉज उनको फिजिकली वो चीज़ करनी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बट एआई से इट eases a lot of things, and it also helps you cover a lot of things. Like for example, अगर मुझे सेंसस करना है फॉर से अ प्लेस वेयर जहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं है, बट आई वांट टू नो कि कितने टाइगर्स हैं, तो फिजिकली अभी वो जंगल ही इतना बड़ा है, तो आप कहाँ तक जाओगे? नॉट पॉसिबल। एंड सिंस वहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता वहाँ पर। सो एआई डेफिनेटली, आई थिंक government should approach these IITs, colleges, to create something for them, which they can collaboratively do and then benefit the entire this thing. This reminds me of a project, एक algorithm शायद they are developing. Algorithm तो बहुत IIT Madras, I think something like that, with Harvard. सी एल्गोरिदम्स है ना, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको जो आपको दिखा दे। स्पेसिफिकली उनका भी फोकस साइटिंग ही है, अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑन साइटिंग्स। आई थिंक स्पीशीज कितने हैं, ये एआई अगर आपको दिखा दे तो काउंट भी आपको समझ आ जाएगी कि कितनी है और किस स्पीशीज पे आपको काम करना है। अब डेटा इज वेरी स्कैटर्ड, राइट। कुछ एनजीओस काम कर रही हैं उस पर, कुछ नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक बैंडविड्थ है, एक बजट है, और ये जब गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा एट डिफरेंट लेवल, स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज में थ्रेट इज मोर, योर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स आर मोर, एंड जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए वो वहाँ रिक्वायर्ड है।
compared to the ones in the protected ones. So what do you mean by the protected areas? Is it the level of protection that they are having, or the infrastructure or the development? Infrastructure, team, Got it. ठीक है. and funds. Hmm. So अगर आप देखोगे ताडोबा अकेला गेट फी से ही उसकी रेवेन्यू 11-12 करोड़ की हो जाती है. Hmm. एक टाइम पे रणथंबोर 23-24, बट दीज आर ऑल ऑफिशियल Right, नंबर्स, right, बट right. इट्स वे बियॉन्ड Right, इट. of course. सो पैसा आएगा तो चीज़ें होगी. Hmm. अब चीज़ें दूसरे फॉरेस्ट में नहीं हो रही है बिकॉज वहाँ पे ना गवर्नमेंट इज टेकिंग एन यहाँ एक्टिव पे है. कॉल, या तो फिर दे आर फेलिंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक नागजीरा. नागजीरा का फॉरेस्ट इज टू गुड. Birding is awesome, leopard sighting is awesome. Somehow tigers are not able to, survive or stay in that areas. Right. And to an extent, सरिस्का, Hmm. वहाँ पे भी काफ़ी फेल्ड प्रोजेक्ट्स हुए हैं. सो ये लोकेशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे लोकेशंस पे एआई का बहुत बड़ा काम है. Northeast, Assam, by the way, is one of the top destinations ranked in the world for tourism. Oh wow. And we are like not even thinking to go there. So Assam is like, and there are certain pockets जब मैं बोल रहा हूँ आपको जो प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, यहाँ पे एक लेवल तक आप चीज़ें बढ़ा सकते हो. लाइक अगर अब मैं बोलता हूँ ताडोबा में बहुत टाइगर्स है, बट वो एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हैं. आइदर दे विल किल देम, मतलब आपस में मार देंगे एक दूसरे को, या तो स्पिल ओवर कहीं और जाएगा. राइट. बट एक नंबर के आगे वो नहीं बढ़ेगा. उसके पीछे भी प्रे बेस का बहुत बड़ा, ये कितना भी आप प्रे बेस बढ़ा दो, लाइक कान्हा में आप देखोगे देर आर thousands of deers. Kanha is one of the major contributors of prey to India, other national parks. So जो दूसरे जो डियर्स आते हैं नए नेशनल पार्क में या फिर जो रिवाइव कर रहे हैं, कान्हा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप अगर गए हो कान्हा तो आपको दिखेंगे बहुत सारे इनक्लोजर्स टाइप बने हुए हैं ऑलरेडी. वो डियर्स आते हैं, ट्रक में लोड होते हैं, चले जाते हैं. सो ये एआई का जो काम है इज लाइक ऑल 11 राइट. सच वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी. राइट. पार्क्स जो है वो वहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है. सर माय लास्ट क्वेश्चन है कि कभी आप पे ऐसे चार्ज हुआ है टाइगर को छोड़ के किसी दूसरे एनिमल का? एलिफेंट का हमारे साथ जिम कॉर्बेट में हुआ है. ओके. सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वी वर लकी इनफ टू स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट, एंड हम एंटर ही कर रहे थे. Which zone this is? This is towards बिजरानी, I think. Okay. बिजरानी और दिकाला. Okay. सरदुली सरदुली. सरदुली में स्टे किया था. सरदुली, सॉरी. Sarvduli. Okay. सो जैसे हम एंटर करके वी वर जस्ट हियरिंग सम साउंड्स. मिला यार ये क्या है. सो देखा तो झलक दिखी हाथी की, एंड वी वर लाइक रुक गए. हमने मूव नहीं किया वहां से. हमको ये नहीं पता था कि वो झुंड है. Oh, it was a herd. Okay. So it's a herd, and then the female, if she's staring at you, it's more scary. तो वो अपना खा रहे पी रहे, सडनली पता नहीं क्या हुआ उसको, वो चार्ज करना शुरू कर दिया उसने. एंड लकीली वी वर ऑन द व्हीकल, तो वी मैनेज टू मूव. बट इतना उसने चार्ज नहीं किया, बट चार्ज किया. सेम स्लॉथ बेयर ने हमको चार्ज किया था अभी रिसेंटली इन टिपेश्वर. वो एक जो बाम्बू पे चढ़ा हुआ था वो, और जो नीचे एक था. Oh, okay.
सो हम रुक गए बिकॉज क्लियर व्यू मिल रहा है एंड सडनली वो भाग कर आ गया एंड वी वर लाइक स्कैर्ड फॉर अ मोमेंट यार ये राइट। आई मीन एट एंड इट वाज ह्यूज फुल्ली ग्रोन स्लॉथ बेयर. सो ये दो इंस्टेंसेस तो हमारे साथ हुए हैं. बाकी टाइगर चार्जिंग तो एक टाइगर का चार्ज हुआ था पहले शायद रणथंभौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ताड़वा में हुआ था. ताड़ोबा में फतेह टाइगर फतेह जोन 10 वाला शायद. वो भी गायब है. ओह. सो फतेह इज वन वाज वन ऑफ द ह्यूज मेल टाइगर इन जोन नंबर 10 जो 2 या 3 साल से ही इज मिसिंग. एंड पोचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. Reasons. वन टाइगर वाज जय. जय. ओके. जय जो उमरेट खारंडला में था. मैसिव मैसिव टाइगर. मतलब जो रास्ता होता है आपका जाने का आधे से ज्यादा कवर हो जाता था जब वो बैठता था. तो सिंस जो एआई की हम बात करें, सिंस देयर इज नो ट्रैकिंग ऑफ दीज एनिमल्स, इट वाज जस्ट गॉन. तो कोविड वाज लाइक वन ऑफ द ब्लेसिंग्स फॉर पोचर्स. जहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं और हमें जो पता भी नहीं है. किसी को पता नहीं है. देन यू कम टू नो, अरे दिस टाइग्रेस इज मिसिंग और दिस टाइगर इज मिसिंग, और फेमस है तो डिपार्टमेंट को जवाब देना होता है. बट दे डोंट कम अप विद एनी सोल्यूशन. राइट. जो हमने अभी रिसेंटली देखा ही है ताड़ोबा में. सो ये इंस्टेंट नहीं होता. एंड जब इसकी डिमांड है इतनी और फेमस टाइगर्स जब गायब होने लग गए, देन इट्स एक और चार्ज हमारे से हुआ, हमारे को हुआ था इंडियन गौर का. ओके. सो वेरी रॉ फॉरेस्ट. हम जा रहे हैं मॉर्निंग ड्राइव पे. कौन सा? आई थिंक दिस वाज इन ताड़ोबा ओनली. ओके. वो हटने को ही नहीं तैयार. एंड देन सडनली और भी आ गए बाहर. मैं बोला यार, एंड एग्रेसिव वो होने लग गया. इनका जनरल बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि सबका अलग अलग शायद. नो, सो दे आर बेसिकली वेरी काम कैटल्स, वाइल्ड Okay. कैटल्स. इतना जल्दी वो कुछ नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आप उसको प्रोवोक कर रहे हो. सो कोई भी जानवर होने दो, आप जब तक उसको फेड़ते नहीं हो ना, बिल्कुल. वो उसको कुछ लेना देना नहीं है. टाइगर्स भी आप देखोगे उसको कुछ नहीं लेना देना है कि मेरे सामने इतने टूरिस्ट है या नहीं है. सो इंडियन गौर का इज लाइक दैट वाज वन एपिसोड वेयर यू नो वो ऑलमोस्ट आ ही जा रहा था वो गाड़ी पे, तो नसीब से वो गाड़ी पीछे ले ली. सो ऑलवेज व्हेन यू सी ये जब भी वो क्लोज रहते हैं नॉर्मली गाड़ियां रोक रोक देते हैं पीछे की तरफ. और तो हाँ ये इंस्टेंसेस हुए. गाड़ियां काफी बार अटकी है. घड़ी अटकी है. ओके. बट ये मेरे को डाउट आता है, जैसे बहुत स्टूपिड क्वेश्चन हो गए, बट कभी कभी जब कई बार ऐसे इंसिडेंट होते होंगे जहाँ पे गाड़ी शायद नहीं हो पाती होगी स्टार्ट, या कुछ तो होता ही होगा, मशीन ही है वो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में बेसिकली कोऑर्डिनेट किया जाता है. इफ मोबाइल फोन्स आर वर्किंग कि गाड़ी भेज दो, गेट पे बोला जाता है. अदरवाइज कोई ना कोई गाड़ी गेट पे जाके इन्फॉर्म कर देती है कि ये ऐसे ऐसे अटकी हुई है. बट देन जो ड्राइवर्स है दे आर वेल ट्रेन्ड. दे आर वेल ट्रेन्ड टू फिक्स दैट. राइट. गॉट इट. वो देखा है हमने. मतलब हाँ, काफी टाइम हमारी तो गाड़ी खड्डे में अटक जाती है. क्या हुआ था? कैन यू प्लीज टेल मी द स्टोरी अबाउट? दैट वाज इन ताडोबा इन वन ऑफ द सफारीज. ओके. तो जा रहे वो अचानक से खड्डे में चली गई और ये निकल ही नहीं रही है बाहर. एंड इट इज लाइक वेरी रॉ. क्या करें, जैसे तैसे उतर के उसको लिफ्ट करके हमने थोड़ा सा पुश दिया आगे. एंड देन वी मैनेज टू मूव आउट. पर वो जो रिस्क होता है ऑफ हाँ, गेटिंग आउट ऑफ द कार इज समथिंग. सी ऑफिशियली इट इज नॉट अलाउड, बट Right. इन सिचुएशन भी Of course. कभी कभी ऐसे आ जाती है कि यू नो यू कांट डू मच.
रेंज नहीं है, Hmm. 99% you don't get range. Yes. So these are all tricky situations. तो कहीं ना कहीं निकलना तो है वहाँ से. So thank you so much for today's conversation Thank you. Thank you because for having me. same मतलब your presence here is something different because what I like about this conversation is that it is not only about one topic. Correct. And this was the aim only कि शिवा एंड वरुण एंड प्रांजल वाज लाइक भाई आज आप टाइगर की बात मत कर. मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइगर की बात ना करूं, बट वो है ऐसी चीज कि वो आ ही जाता है बीच में बिकॉज एवरी अदर थिंग इज इंटर Revolving around. राइट. तो वो वाली चीज थी, बट मुझे लगता है कि हमने वाइड रेंजेस ऑफ टॉपिक्स पे बात करी, उनको कवर करा एंड ऑडियंस तक पहुंचाने की वो कोशिश करी, Correct. all through your experiences and knowledge. So thank you so much. Thank you so much. And if you have any parting words for the audience, sir, please let them know. For audience, try to explore forest which is beyond tigers, जहाँ पे हर छोटी छोटी चीजें अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है. Be it sloth bear, be it leopards, be it even a bird. एक bird देखना जो रेयर है. इंडियन पीटा आपको बहुत रेयर मिलता है दिखने में. उनका बिहेवियर उन कैसे है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू द गाइड्स, ड्राइवर्स, उनका एक्सपीरियंस और उनका जो स्टोरीज है वो आपको एक अलग अलग ही टेंजेंट में ले जाता है. राइट. सो एक्सप्लोर करिए, बट देन कॉन्शियसली करिए, एंड जितना हो सके कीप इट मोर सस्टेनेबल, जहाँ पे ट्राई डूइंग स्टफ विच इज नॉट इम्पैक्टिंग द नेचर. राइट. बाकी तो नेचर अपने हिसाब से चीजें कर लेता है. थैंक यू so much for having me. थैंक यू सर.